डज एलियन एग्जिस्ट? क्या एलियन होते हैं? हेलो गाइस, डज एलियन एग्जिस्ट? ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो एलियन को नहीं मानते और बहुत ऐसे भी लोग हैं जो एलियन को मानते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और इस वीडियो के एंड में मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा कि मेरे को क्या लगता है कि क्या हो सकता है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एलियन? एलियन का मतलब क्या होता है? अ क्रिएचर दैट कम फ्रॉम द अनदर प्लैनेट। सो अ क्रिएचर यानी कि सिंपल भाषा में बोलूं तो ये एक या तो ऐसा जीव जो दूसरे प्लैनेट से आया है तो हम क्रिएचर बोलेंगे, जिसका कोई रिलेशन अर्थ के साथ ना हो उसको हम एलियन बोलेंगे। सो ऐसे तो एक जो क्रिएचर, ऐसे तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर किसी दूसरे प्लैनेट पर है और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको तो हम एलियन ही बोलेंगे। इस डेफिनेशन से सबसे पहले बात करते हैं, कोई विकसित सभ्यता पृथ्वी पर क्यों आएगा? इसके कुछ टाइप्स है, जैसे कि या तो रिसोर्सेज के लिए या तो किसी कम डेवलप क्रिएचर पर रूल करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में से है, क्योंकि जो रिसोर्सेस है उसमें कई सारे जो रिसोर्सेस है हमारे यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा मात्रा में रेयर रिसोर्सेस है, वो बहुत ज्यादा हमारे यूनिवर्स में है, जैसे कि डायमंड, गोल्ड, निकल, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये सब बहुत ज्यादा मात्रा में है हमारे यूनिवर्स में। तो मुझे नहीं लगता कि, और अगर बात करें कि हमारे अर्थ पर कई ऐसे साइंटिस्ट है जो एलियंस पर रिसर्च करते हैं, उनमें से सबसे बड़ा साइंटिस्ट की टीम है सेटी, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। ये हमारे ग्रह पर सबसे बड़े एलियन को ढूंढने वाली और उन पर रिसर्च करने वाली टीम है, जो एलियन ये पता करते हैं कि हमारी यूनिवर्स में कोई ऑर्गेनिज्म या कोई लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करता है, उसके ऊपर ये रिसर्च करते हैं और एलियंस के बारे में ढूंढते हैं उनको। बट अभी तक इनको कोई एक्सटेरिस्ट्रियल लाइफ का पता नहीं चला और अभी तक ये ढूंढ रहे हैं। चलो आप एक एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे इनको इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारी गैलेक्सी में लगभग 100,000 मिलियन स्टार्स हैं और उसमें से हमारे यूनिवर्स में लगभग 100 बिलियन गैलेक्सी है, कई प्लैनेट है और उसमें कई ट्रिलियन प्लैनेट हो सकते हैं जिसमें एलियन शायद हो सके। अब आप देखो कि भाई इतने सारे प्लैनेट्स है तो जरूरी थोड़ी ना है कि सिर्फ हमारे प्लैनेट पर लाइफ एग्जिस्ट करता है। हो सकता है कि किसी दूसरे प्लैनेट पर एग्जिस्ट करे किसी दूसरे फॉर्म में, जैसे कि कोई ऐसी एलियन टाइप है जो ऑक्सीजन ना लेकर CO2 ले या कोई मीथेन ले या कोई दूसरे चीज से और किसी दूसरे मटेरियल से उनकी लाइफ फॉर्म चलती हो सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि एलियन तो भाई होते ही नहीं, हमने देखा ही नहीं है। चलो एक एग्जांपल फिर से देता हूँ। एक इंसान है, वो गया ओशन में गया और सिर्फ अपना हाथ पानी में डाला और उससे वो मछली निकालने की कोशिश करता है, तो क्या उसको मछली मिलेगी? नहीं। जब इतने बड़े ओशन में वो चुल्लू भर पानी में उसको मछली नहीं मिला, तो भाई तुम बताओ कि इतने बड़े यूनिवर्स में एलियन कैसे मिलेगा? जैसे उस व्यक्ति के हाथ में चुल्लू भर पानी में बिल्कुल नहीं मिल सकता, वैसे यूनिवर्स में हम यूनिवर्स के बारे में लगभग 1% तक जानते हैं, तो कैसे हम कह सकते हैं कि एलियन नहीं होते? यूनिवर्स बहुत बड़ा है और हो सकता है यूनिवर्स में कोई दूसरे टाइप के एलियन एग्जिस्ट करते हो। कई सारे ऐसे भी साइंटिस्ट है जो एलियंस पर बिलीव करते हैं। उनमें से कुछ साइंटिस्ट है जैसे स्टीफन हॉकिंग, डॉक्टर कार्ल सागन, जिसमें से स्टीफन हॉकिंग ने तो एलियंस के ऊपर बहुत सारे प्रेडिक्शंस किए हैं कि एलियन हमारी प्लैनेट के अंत में से एक बड़ा कारण एलियन भी हो सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े यूनिवर्स में हो सकता है कि हमसे हमारे अलावा भी बहुत सारे टाइप के क्रिएचर्स हो जो हमारे प्लेनेट पर अभी भी। अब कुछ लोग कहेंगे कि तो अभी तक क्यों नहीं आ रहे वो हमारे प्लेनेट? भाई हमारे यूनिवर्स की जो डायमीटर है वो 93 बिलियन लाइट ईयर से भी ज्यादा है और एक लाइट ईयर में का मतलब है प्रकाश की जो लाइट की स्पीड है वो एक साल में जितना ट्रेवल करता है उतनी एक लाइट ईयर को कहलाते। तो भाई और लाइट की स्पीड 2,99,792 किलोमीटर पर सेकंड है। तो भाई इतने स्पीड से अगर कोई डेवलप क्रिएचर भी हुआ तो भाई वो कितनी भी स्पीड से आ जाए, वो जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि लाइट की स्पीड से हम तेज नहीं जा सकते, तो भाई हम उस स्पीड से नहीं है, जैसे हम नहीं जा सकते तो वो फिजिक्स के लॉ तो उन पर भी काम करता है, तो वो भी स्पीड से नहीं आ सकते। हाँ हो सकता है कि कोई ऐसी एलियन क्रिएचर आ जाए जो कोई दूसरी टेक्नोलॉजी यूज करके फिजिक्स को ना तोड़ के कोई दूसरी तरीके से आ जाए, तो वो हो सकता है। अब मैं अपना ओपिनियन देता हूँ कि मेरे को क्या लगता है। हो सकता है कि इस यूनिवर्स में अलग अलग जगह कई सारे टाइप के एलियन क्रिएचर पाए जाते हो, बट अभी तक हमें कोई क्रिएचर मिला नहीं है। फ्यूचर में हो सकता है कि किसी दूसरे प्लेनेट का कोई ना कोई क्रिएचर मिल जाए, क्योंकि यूनिवर्स भाई बहुत बड़ा है, इसमें मिल सकता है। सो बस आज के लिए इतना। अब अगले एपिसोड में मिलते हैं और अगले किसी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ।